प्रिय विद्यार्थियों, आपने पहला अध्याय देखा जिसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय पर। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस अध्याय में किन किन बातों पर पढ़ना है। तो यह अध्याय, इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसमें जिन जिन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसमें मुख्य है स्थिर विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेश के निकाय के कारण विभव। इसके बाद बात होगी समविभव पृष्ठ पर, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध पर, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, साथ ही बाह्य क्षेत्र में एक द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद बात करेंगे हम चालक एवं स्थिर वैद्युतिकी पर। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और इनमें परावैद्युत का गुण किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस पर बात होगी ध्रुवण के साथ। फिर संधारित्र एवं धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, फिर संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, और इन दोनों संयोजनों में तुल्य धारिता के व्यंजक को निकालेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक भी ज्ञात करेंगे। तो प्रमुख रूप से हमें इन बिंदुओं पर अध्याय 2 के अंदर चर्चा करनी है। अब यदि हम इन सारे बिंदुओं को एक साथ लेकर एक वीडियो के अंदर लेंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हमारे 5 वीडियो तैयार होंगे इस अध्याय के ऊपर। तो आप लोगों को जिस प्रकार अध्याय 1 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 मिले थे, वैसे ही लगभग 15 से 20 मिनट की समय सीमा के आपको 5 पार्ट यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा भाग 1। भाग 1 के अंदर जिन बिंदुओं को लिया जाएगा उसमें है स्थिर वैद्युत विभव, इसकी परिभाषा, इसके मात्रक, फिर विभवांतर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी मात्रक, उसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण से कितना विभव उत्पन्न होता है इसका व्यंजक निकालेंगे, और एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का व्यंजक भी ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, बात शुरू करते हैं स्थिर विद्युत विभव की। सबसे पहली बात आती है कि विद्युत विभव है क्या चीज। हम इसको पहले समझ लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हाई वोल्टेज आ गया या वोल्टेज कम हो गया। ये सामान्यतः हमारे घरों में कभी कभी समस्याएं आती हैं। जब वोल्टेज कम हो जाता है तो हमारे बल्ब और अप्लायंसेस जो हैं वो धीरे चलने लगते हैं। अब हाई वोल्टेज हो जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, वो हाई वोल्टेज हो गया। तो इस वोल्टेज से हम लगभग सभी लोग परिचित हैं, और एक बहुत आम शब्दों में हम कहें तो यही वोल्टेज हमारा विभव है। जिस विभव की हम बात कर रहे हैं वो विभव वही वोल्टेज को ही निरूपित करता है सामान्य भाषा में। पर यदि हम भौतिकी में बात कर रहे हैं तो हमें फिर इसकी परिभाषा समझना पड़ेगी कि वास्तव में विद्युत विभव है क्या चीज। तो इसके पहले हमने पहला अध्याय पूरा किया, और पहले अध्याय के अंदर आपने देखा है कि विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने मुख्यतः बात की है। पहला अध्याय समर्पित है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र को। तो उसमें विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश है तो बल का अनुभव करता है। तो ये जो बल लग रहा है ये स्थिर वैद्युत बल है। अब इसी से कोरिलेट करते हुए हम एक कदम और आगे बढ़े, और अब बात करेंगे हम स्थिर वैद्युत विभव की। परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। अर्थात आवेश जो है वो कौन सा है, एकांक धन आवेश है, जिसको हमें अनंत से लेकर आना है। कहां से लेकर आना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा।
सीधी सी बात है कि जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और उस बल के कारण से कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे वो विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये हमारी परिभाषा हो गई विद्युत विभव की। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं कि माना कि Q0 एक परीक्षण आवेश है, हमारा ये Q0 जो है क्या है, परीक्षण आवेश है, तथा इसे अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि W कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े, W, आवेश क्या है Q0, तो कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन हो गई कि यदि आवेश हमारे पास सपोज एकांक आवेश नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमारे पास Q0 आवेश है और Q0 आवेश को लेकर आएंगे तब भी कार्य तो करना पड़ेगा। अब कार्य जो है वो कम ज्यादा होगा, एकांक आवेश होता तो वो कार्य विभव कहलाता। अब यहाँ Q0 आवेश है तो कार्य माना कि W कर दिया हमने। तो हम इस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात से विभव की गणना कर सकते हैं और विभव को सामान्यतः कैपिटल V से प्रकट करेंगे। ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक नोटेशन है, इससे हम इसको प्रकट करेंगे। तो V बराबर W अपॉन Q0, ये विभव का एक सामान्य व्यंजक हो गया कि कार्य और आवेश का अनुपात, किए गए कार्य और आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। SI पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट है और विभव एक अदिश राशि है। चूंकि दो अदिश राशियों का अनुपात है, कार्य भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, तो यह अनुपात एक अदिश राशि ही होगा, तो एक अदिश राशि है। हाँ, ये बात सही है कि धन आवेश के कारण से विभव हम धन चिन्ह के साथ प्रकट करते हैं और ऋण आवेश के कारण विभव को ऋण चिन्ह के साथ प्रकट करते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, तो कितना विभव 1 वोल्ट कहलाएगा, तो उसको परिभाषित किया गया है 1 वोल्ट विद्युत विभव। इसकी परिभाषा बनती है कि 1 जूल कार्य करना पड़े यदि 1 कूलाम आवेश को लेकर आने में। यदि हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को लेकर आए और किया गया कार्य 1 जूल है तो विभव हो जाएगा 1 वोल्ट। इसी शब्दों में लिख दिया गया है कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये हमारा विद्युत विभव की परिभाषा और विद्युत विभव का मात्रक और विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा की 1 वोल्ट विभव किसे कहेंगे। विभव से ही मिलती जुलती एक राशि और है जिसको हम विभवांतर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस विभवांतर की परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धन आवेश को प्रथम बिंदु से द्वितीय बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। आप देखिएगा, विभव की परिभाषा में हमने कहा था कि एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करेंगे वो विभव कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र में यदि दो बिंदु स्थित हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक इकाई आवेश को लेकर जाएं तो जो कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। विभव का अंतर सीधी सी बात है, नाम से ही क्लियर होता है कि ये वास्तव में क्या है, दो विभवों का अंतर है। यदि परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक ले जाने में WAB कार्य करना पड़ता है तो विभवांतर को परिभाषित करेंगे। इसको प्रकट करते हैं VAB से, A और B के बीच विभव का अंतर, तो VAB बराबर WAB अपॉन Q0। तो यह अनुपात कहलाता है विभवांतर। इसका मान दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर के बराबर होता है। अर्थात VAB को हम लिख सकते हैं विभव A पर माइनस विभव B पर। तो इन दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट है, वोल्ट से ही प्रकट करते हैं। तो ये विभव से बिल्कुल मिलती जुलती राशि है, इसको हम विभवांतर कहते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण से कितना विभव उत्पन्न होता है। माना कि O एक बिंदु आवेश है। ये चित्र में देखें हम कि ये बिंदु O है और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q। ये एक बिंदु आवेश है, ये यहाँ पर रखा हुआ है जिस पर आवेश का मान प्लस Q है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से माना कि R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत विभव की गणना करना है। हम इस बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर विभव का मान
कितना होगा। मान लेते हैं कि विभव का मान यहाँ पर Vp है, अगर बिंदु P है तो हम Vp से प्रकट कर दें, तो विभव का मान माना कि यहाँ पर Vp है और इस Vp के मान की हम गणना करेंगे। अब आप देखिए कि परिभाषा में हमने क्या कहा था कि अनंत से किसी आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य और आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद होगी, हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था इसके ऊपर। तो इसी से आगे बढ़ते हैं कि माना कि Q0 एक परीक्षण आवेश है। प्रारंभ में Q0 अनंत पर स्थित है। Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं हम। Q0 आवेश को, जैसे ये Q0 आवेश है, इसको अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां तक लाना है हमको? P तक लेकर आना है। तो P तक लेकर आते हैं। किसी समय Q0 की स्थिति A पर है। हम मान लेते हैं कि अनंत से आते 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 हम एक बिंदु A पर आ गए, यहां पर आ गए। किसी क्षण हम यहां पर हैं। बिंदु A O से x दूरी पर है। अब ये A जो है, ये प्लस Q से कितना दूर है? ये माना कि ये दूरी है x। ये पूरी दूरी जो है यहां से A तक की, ये पूरी दूरी x है। A तक की दूरी है, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यहां तक जाएंगे हम। तो ये दूरी x है। अब क्या करते हैं कि Q0 को एक सूक्ष्म विस्थापन dx देते हैं। हम मान लेते हैं कि Q0 को हम यहां से खिसका के कहां तक लेकर आए? इधर लेकर आए, यहां से यहां तक। कितना विस्थापन दिया? dx से विस्थापित किया। अब A से दूरी Q की x है और dx का मान बहुत कम है, तो A पर और B पर दोनों पर विद्युत क्षेत्र हम समान मान सकते हैं कि इतने पास पास हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र में ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। तो हम माना कि dx तक विस्थापित कर देते हैं, A से B तक लाते हैं। तो सबसे पहले हम ये गणना कर लें कि A से B तक लाने में कितना कार्य किया। जब इस कार्य की गणना हो जाएगी तो फिर अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य किया है उसकी भी गणना कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, इस कार्य की गणना कर लेते हैं। तो देखिए कार्य की परिभाषा क्या कहती है? कार्य की परिभाषा कहती है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। परीक्षण आवेश भी धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? इस ओर लग रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। F की दिशा इस तीर से प्रकट कर रहे हैं हम, तो इस दिशा में है। आप देखिए कि A से B तक आए तो विस्थापन किधर हुआ? विस्थापन इधर हुआ। तो विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये F की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है। तो dw बराबर लिख सकते हैं F dx cos 180। ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। बल और विस्थापन इन दोनों का अदिश गुणनफल है, तो इसको हमने खोल के लिख दिया। तो ये आ गया F dx cos 180, और cos 180 का मान आप जानते हो कि -1 होता है। तो dw बराबर क्या हो गया? माइनस f डॉट f dx, ये आ गया। अब x दूरी पर कार्य करने वाले बल का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण बन जाएगा dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q अपॉन x वर्ग। ये तो हो गया f का मान। कूलाम का नियम है ये। कूलाम के नियम से हमने ये q और q0 भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इतना बल हो गया और विस्थापन कितना है? dx। अब हम एक काम करते हैं कि अनंत से यदि लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको dw कर देते हैं समाकलित, और जो नियतांक है उसको बाहर रख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बाहर आ जाएंगे और समाकलन में हम लिख देंगे 1/x वर्ग dx, और माइनस चिन्ह भी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि cos 180 माइनस था तो ये माइनस आ गया। अब कहाँ से ला रहे हो? अनंत से ला रहे हो। कहाँ तक लाना है हमें? r दूरी तक लाना है। तो r दूरी तक हम समाकलित करेंगे इसे। तो dw का समाकलन हो गया w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0, माइनस चिन्ह अपनी जगह है, और 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x अनंत से r दूरी के लिए। अब लिमिट पुटअप कर दें तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पर कि w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 और 1/r माइनस 1/ अनंत, और 1/ अनंत का मान 0 होता है, तो केवल 1/r बच जाएगा। अब एक काम करते हैं कि w/q0 लिख दें।
Q0 को इधर ले लें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। देखिए मैंने प्रश्न की शुरुआत में ही बात कही थी कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभव कहलाता है उस बिंदु पर। तो इसको हमने Vp से प्रकट किया हुआ है। P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक आ गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेसिक है और फंडामेंटल चीज है। हमें कई बार आवश्यकता लगेगी कि बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, इसका व्यंजक निकालते हैं। तो माना कि Q एक बिंदु आवेश है। देखिए ये एक Q आवेश है, बिंदु आवेश है। Q से R1 तथा R2 दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित हैं। यहाँ से R1 दूरी के ऊपर एक बिंदु A स्थित है और वैसा ही R2 दूरी पर एक बिंदु B स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R2 है। A पर विद्युत विभव का मान VA है, माने कि यहाँ पर विद्युत विभव कितना है? VA। और B पर विद्युत विभव कितना है? VB है। तो A तथा B के मध्य विभवांतर, यदि हम इस विभवांतर को V से प्रकट कर दें या VAB से प्रकट कर दें, जैसा कि हमने पहले भी लिखा है, तो VAB बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। यदि हम B से A तक आएंगे तो A तक आने में तो VA माइनस VB, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव कर दिया हमने, तो A और B के मध्य विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। अब VA और VB के दोनों के मान हम बिंदु आवेश के कारण विभव की व्यंजक से ले सकते हैं। तो VAB बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/RA, क्योंकि ये दूरी R1 है, RA के स्थान पर R1 लिख दें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R2। कॉमन आ जाएगा, VAB बराबर लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारा एक बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का व्यंजक होगा।